आधुनिक इतिहास के लिए बहुत ही अच्छा मैं बुक को तैयार किया हूँ। देखिए मात्र इतनी ही पतली है और आधुनिक इतिहास में जो है सो आपको मॉडर्न हिस्ट्री में कहीं से नहीं आपको छूटेगा क्वेश्चन। ये मेरा पूरा गारंटी है। देखिए कितनी पतली पतली है ये, कितना पतला है। बस अब बताइएगा ये क्या है। तो ये कुछ नहीं है, ये स्पेक्ट्रम का बुक है। और मैं क्या था, मैं बहुत दिन से स्पेक्ट्रम देखते थे, लेकिन हमको होता था कि नहीं हम कर पाएंगे, इतना कैसे, इतना मोटा किताब है, हम कैसे ये कर लेंगे, हमसे नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, तो सबका जो है सो अलग अलग बना लिया, इतना इतना करके उसको हटा दिया मैंने और उसको तो एकत्रित कर दिया। फिर उसको अंडरलाइन किया। जैसे प्रथम कर्नाटक युद्ध हो गया, तो ये प्रथम कर्नाटक युद्ध, पहला कर्नाटक युद्ध 1740 ईस्वी में रूट स्टेशन, ऐसे करके पूरा, जैसे नुन्नू और दो कान्हा के बीच हो गया, महारानी एलिजाबेथ प्रथम चार्टर, ऐसे करके अलीनगर संधि हो गया, अलीनगर संधि और प्लासी का युद्ध, पहले बंगाल में नवाब सिरोजुल्ला। तो ये देख लीजिए, सबका जो है कितने पतले पतले बना लिया मैंने और उसको जो है सभी को अंडरलाइन कर लिया हूँ। जैसे ये हो गया आपको हाथरस विद्रोह, पाइका विद्रोह 1817 में उड़ीसा का परंपरागत पैदल सैनिक अपने सैन्य सेवाओं के लिए लगान मुक्त जमीन प्राप्त करने के लिए वंशानुगत आधार पर इसी कार्य करते थे। तो आप जो है ना, इसमें थोड़ा भी इसके बाद घबराने का ऐसा नहीं रहेगा। बस ऐसे करके उसके बारे में, जैसे देवेंद्र नाथ टैगोर और ब्रह्म समाज, राजा राममोहन राय की मृत्यु के बाद तत्वधिनी सभा हो गया, जिसका गठन 1839 में हो गया। केशव चंद्र सेन ब्रह्म सभा 1858 में केशव चंद्र ने सेन के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना सदस्य, तो ऐसे करके हो गया। और इसमें मैंने एक नया चीज़ क्या हूँ, देखिए मैं क्या हूँ आपको, ये देखिए। इसके बाद मैंने एक नया चीज़ में क्या हूँ कि जैसे ये है ना, इसमें सारांश को एक जगह कर लिया हूँ, जो कि इस पुस्तक की सबसे बड़ा नींव है। जैसे हो गया 1498 में वास्को डी गामा कालीकट आए थे, पुर्तगाली भारत में अपना दुर्ग कोचीन स्थापित किया था। 1511 में पुर्तगाली मलाया द्वीप के स्थित मलक्का पर अधिकार कर लिए थे। ऐसे करके देखिए ये हो गया। तो मैंने सबका फैक्ट अलग अलग कर लिया। ये तो हो गया मेन। और इसके बाद सारांश जितना है ना, सारांश को मैंने एक जगह कर लिया। और मैं आपको गारंटी लेता हूँ कि ये सारांश जो है, ये सारांश भी पढ़ लीजिएगा तो आपको, बस हम तो देख रहे हैं कि यदि आप 69वीं में बात किया जाए तो ये केवल सारांश से पूछ दिया था। और सारा जितना भी मॉडर्न हिस्ट्री से था क्वेश्चन, वो सारा आप एनालाइज कर लीजिए तो सारा के सारा आपको स्पेक्ट्रम से ही मिलेगा, सारा के सारा मिलेगा स्पेक्ट्रम से। तो जैसे पुर्तगाली है, इसके बाद जितना सारांश है ना, मैं बीच से हटा लिया हूँ, ठीक है। और यदि मेरे पास कम दिन भी है ना, तो आप सारांश का देख लीजिए कितना अच्छा से उसमें बनाया है कि कच्छ विद्रोह कब हुआ था, हाथरस विद्रोह हुआ था 1817, पाइका विद्रोह हुआ था 1817 वगैरह हुआ था 1818 या 20 में। यही तो पूछता है मोहमिया विद्रोह कब हुआ था, गोरखपुर बस्ती बघराई में नागरिक विद्रोह कब हुआ था। तो यही सब ऐसे करके पूछता है। तो ये चीज़ जो है सो हमको काफ़ी अच्छा फैक्ट लगा इसका। तो सबसे पहले इसको क्या कीजिए, जैसे किसान आंदोलन हो गया, पागलपंथी विद्रोह, फजाई विद्रोह, मोपला विद्रोह। तो ये सारांश इतना, मतलब कि कम से कम 15 पन्ना का है, 10 या 15 पन्ना का है। आप उसको भी कम से कम देख लीजिएगा ना। तो इसके अलावा ये इतना और बस इतना,
कहीं आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा पूरा गारंटी है। कहीं भी कुछ पढ़ने के गारंटी, जितना सारांश है। और सबसे लास्ट वाला जो पेज हो गया, ये सबसे लास्ट पेज जो हो गया, ये जैसे बाल गंगाधर तिलक 1897 और 1908 में जो है सो आपको पंजाब केसरी थी किया था। अरविंद घोष, वी.डी. सावरकर के बारे में पूरा इसी में दे दिया है। सरकार के विरुद्ध आक्रमण उत्तेजनात्मक भाषण देने से हथियार एकत्रित करने के लेकर उन्हें विद्रोह के बीच आपको वितरित करने का विचाराधीन कैदन के रूप में 2 बार जो है आजीवन कारावास के। तो ये हो गया आपको वी.डी. सावरकर के बारे में। बहादुर शाह जफर के बारे में देखिए कितना अच्छा से इसको फैक्ट को बनाया है। जैसे महात्मा गांधी के बारे में हो गया आपको, जैसे देखा जाए तो महात्मा गांधी यंग इंडिया, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो है उतने उत्तेजना लेखन। तो ये चीज़ जो है सो एक नया मैं ये किया हूँ कि जैसे राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के बारे में किया जाए 1885 से और 1950 तक, तो इसमें सारा का सारा दिया गया है। तो इसमें कि आपको फर्स्ट जो है सो बॉम्बे में हुआ था। आपको W.C. बनर्जी प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि भाग लिया था। कांग्रेस के उद्देश्य तय किए गए थे। हो गया दूसरा 1886 में कोलकाता में 27 दिसंबर को दादा भाई नौरोजी किया था। 436 प्रतिनिधियों भाग लिए थे। प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष में राष्ट्रीय कांग्रेस कॉन्फ्रेंस में विलय हो गया। तो इस तरह से यदि देखा जाए तो सारा का सारा ये हो गया आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1885 से 1890। तो इसमें आपको NCERT जरूरी है, ठीक है, बट यदि आपको आधुनिक भारत से मॉडर्न हिस्ट्री की बात किया जाए तो बस आप ये कर लीजिए, बस आपकी कहानी ख़त्म है। और सबसे पहले आप वो पढ़ लीजिए एक एक करके। इसके बाद ये सारांश को देख लीजिए कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गए, इसके बाद आपको गोपाल कृष्ण गोखले हो गए। देखिए कितना अच्छा से बताया पूरा एक एक करके। 1924, 1925, 1926 में क्या हुआ था पूरा। तो ये चीज़ आप कर लीजिए, आपके लिए सबसे बेटर रहेगा। और बस मित्र मेला 1899 संबांकर बुधु संबंध व्यक्ति था। नारा के बारे में यदि हमको कहा जाए तो जितने नारा बस देखिए, यदि हिंदुस्तान ये किसने लगाया था? भारत तेंदु हरिश्चंद्र ने लगाया था। इसके बाद साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह ने लगाया था। वंदे मातरम विक्रम चंद्र जी ने। मारो फिरंगी को मंगल पांडे। यानी आप देखिए जितने भी नारा हो, जनगण मन कौन लगाया था भाई? तो जनगण मन हो गया महात्मा गांधी। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये हो गया आपको सुभाष चंद्र बोस। तो ये प्रमुख नारे हो गया। यानी एक तरफ से यानी सभी फैक्ट को एकत्रित कर करके इसमें बनाया गया है। और आप लोग ऐसे करके उसको एक एक तरफ से, यदि प्रमुख सिफारिश की बात किया जाए, जैसे ये हो गया कैपेल आयोग हो गया, लायल आयोग हो गया, जॉनवुड आयोग हो गया। तो इसमें सारा ये आयोग के बारे में है। जितना भी समिति सबका गठन हुआ था ना, तो वो है जैसे हॉलेड समिति। इस समिति का उद्योग था आपको उद्योगों के संबंधित सुझाव। संपूर्ण समिति, वैली आयोग, जितना भी है। अब यदि समाचार पत्र के बारे में यदि कहा जाए कि समाचार पत्र कौन क्या लिखा हुआ था, तो इसके बारे में देखिए कितना अच्छा से, बस इतना में ही पूरा ख़त्म कर दिया। और इसी से क्वेश्चन आता है कि बंगाल गजट जो है सो कौन बनाया था? तो बंगाल गजट जो है तो 1780 जेम्स ऑटगॉन्स हिक्की के द्वारा बना था। कलकत्ता जनरल बना था आपको 1818 में J.S. वकिंडन के द्वारा। बंगाल गजट 1818 में हरिश्चंद्र राय के द्वारा। संवाद कुमुदी 1818 में राजा राम मोहन राय। मिरातुल अखबार 1821 में राजा राम मोहन राय। जाहूनुमा कलकत्ता में हरिहर दत्ता। द इंडियन 1831 में कलकत्ता हेनरी विवेनियन डिग्रोजियो। द ईस्ट इंडियन दैनिक कलकत्ता 1831 में
हेनरी विभिन्न, तो ऐसे करके जो है ना पूरा ये हो गया आपको समाचार पत्र। तो मेरा ये था कहना कि आप स्पेक्ट्रम का जो बुक है ना उसको आप उससे डरिए नहीं। बहुत सारा स्टूडेंट है जो कि डर रहा है कि इतना कैसे क्लियर होगा, इतना मोटा किताब है, तो उसको अलग अलग कर लीजिए और अलग अलग करने के बाद जो है सो पतला पतला हो जाएगा। तो और ऐसे है ना, जैसे ये रहा तो इसको कम से कम 2 घंटा पढ़िए। तो यानी मेरा ये है